हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक और नई भर्ती आई है वनपाल और वन रक्षक की। इसी भर्ती से जुड़े सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट कितनी है, आरक्षण कितना है, टोटल पोस्ट कितनी है और एग्जाम की चयन प्रक्रिया की जो प्रोसेसिंग रहेगी वो कैसी रहेगी। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन है वो आपको यहीं पर आंसर है वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट इसकी है 1128 के लगभग टोटल पोस्ट है, जो कि दो कैटेगरी में है, एक वनपाल और एक वन रक्षक। दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों के एग्जाम भी अलग अलग होंगे और सिलेबस भी है वो दोनों का अलग अलग रहेगा। ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा लेवल के तौर पर। तो वनपाल की टोटल पोस्ट है वो 87 और वन रक्षक की टोटल पोस्ट है वो है 1041 रहेगी और टोटल दोनों की 1128। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा इस भर्ती की जो है वो करवाई जाएगी। राइट। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप वनपाल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वनपाल के लिए कर रहे हैं तब आपका होना चाहिए 10+2। और वन रक्षक के लिए अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपकी माध्यमिक है 10वीं है तो आप नॉर्मली इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई क्वालिफिकेशन 10+2 या उसके समतुल्य कोई भी अगर परीक्षा आपने दी है, या वन रक्षक के लिए माध्यमिक 10वीं या इसके समतुल्य कोई भी परीक्षा आपने दी है। साथ में आपको देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपने कूट-कूट के भरा हुआ है सब में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है और ऐसी की दिक्कत कभी आई भी नहीं है और कभी आएगी भी नहीं। या आपको देवनागरी लिपि का नॉलेज नहीं है या फिर राजस्थानी संस्कृति का नॉलेज नहीं है। तो चलिए, पोस्ट हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, अब हो गई एज की बात कि कितनी एज होनी चाहिए। एज अगर आप वनपाल के लिए दे रहे हो, वनपाल के लिए दे रहे हो तब आपकी एज जो है, आयु जो है वो आपकी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वन रक्षक के लिए दे रहे हो, अगर आप वन रक्षक के लिए दे रहे हो तो कम से कम आपकी 18 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आयु होनी चाहिए 24 वर्ष। ध्यान से सुनो, यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले काउंट कब से होगा? काउंट होगा आपका 1 जनवरी 2021 से आपकी आयु की है वो गणना की जाएगी। दूसरा, लास्ट बार ये भर्ती आई थी 15-16 के दौरान, तो इतने टाइम से भर्ती आई नहीं है। तो 3 वर्ष की जो है, ठीक है, नॉर्मली 3 वर्ष की जो है वो इसमें सबके लिए वो छूट रहेगी। 3 वर्ष की तो नॉर्मली वो छूट आपको मिलेगी मिलेगी, तो 24 अगर 3 आप 27 कर सकते हैं इसको काउंट नॉर्मली। ठीक है, तो ये अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ है, वो अलग-अलग आपको अलग से छूट मिल जाती है। जैसे आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, पुरुष हैं या राजस्थान के मूल निवासी के तौर पर आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। और अगर आप सामान्य वर्ग में और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से अगर महिला हैं, तो भी आपको 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ हैं, उनको नॉर्मली 10 वर्ष की छूट दे दी जाती है। ठीक है, तो अलग-अलग कैटेगरी जो आपको छूट जो है, वो अलग-अलग आपको मिल जाती है। तो 3 चीज़ें हो गई आपकी, पद कितने हैं, आयु कितनी होनी चाहिए और क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब आप आवेदन करने के लिए रेडी हैं। आवेदन कैसे करना है, सेम प्रक्रिया रहेगी। जैसे राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से आपने आवेदन किया था, सेम उसी प्रक्रिया के माध्यम से आपको यहाँ पर भी क्या करना है, आवेदन करना है। क्लियर है? अब ये है कि आवेदन करने के लिए आपकी फीस कितनी लगेगी। नॉर्मल वाली फीस है, जो कि हमेशा प्रवेश शुल्क आपका रहता है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग से हैं, तो ₹450 आपका चार्ज रह जाता है। और अगर आप अलग कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तब आपकी फीस ₹250 है। और पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के तौर पर आते हैं, जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं, तब आपकी फीस है वो ₹350 हो जाती है, जो कि नॉर्मल से आपकी फीस रहती है। अब है कि इसकी चयन की प्रक्रिया का क्या रूल रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और, इसकी अलग-अलग पोस्ट जो है, उसमें अलग-अलग कैटेगरी में छूट भी है। जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी है, आपने करंट जीके पढ़ा है तो आपको पता भी होगा, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2% वाली छूट का प्रावधान जो है। इसमें अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करेंगे, तो उसमें वनपाल के लिए 2 पोस्ट हैं और वन रक्षक के लिए 3 पोस्ट है। और अनुसूचित क्षेत्र में वनपाल के लिए नहीं है, वन रक्षक के लिए नॉर्मली ऑलमोस्ट है वो 3 पोस्ट के तौर पर आ जाती है उसमें भी, तो वो भी आप कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग क्षेत्र में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ नॉर्मली जिन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उन्हें पता होगा, जिनको नहीं पता है, वो एक बार नॉर्मली इस लिस्ट को देख लेना कि आप किस-किस में आते हैं, कि इस उत्कृष्ट खेल क्षेत्र में आप आते हैं कैटेगरी में, किस तरह से खेल संस्थाएँ दे रखी है, टूर्नामेंट चैंपियनशिप दे रखी है। ये नाम पढ़ लेना एक बार कि राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपने भाग लिया है, चाहे स्कूल की तरफ से ही लिया हो, एशियन गेम्स में भाग लिया हो, तो आप इसके पात्र हैं। और 2% जो आपकी छूट मिल रही, 2% की जो आरक्षण है,
उसमें आप आते हैं। ठीक है, तो एक बार इनको चेक कर लेना। अब बात आती है इसके अलावा कि प्रक्रिया चयन कैसा होगा। पहले आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है? एग्जाम में देखिए अलग-अलग चीज़ें हैं। मैं पिछली बार जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। पिछली बार 100 नंबर का एक पेपर हुआ था ऑलमोस्ट, जिसमें आपका राजस्थान जीके था। कंप्लीट राजस्थान जीके, पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी पूरी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट कल्चर, राजस्थान का इको, राजस्थान की पॉलिटी। दूसरा पार्ट था गणित का। गणित में टेंशन लेने वाली चीज़ें बेसिक गणित है। देखिए ठीक है, अर्थमेटिक जो है औसत है, प्रतिशत है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समानुपात है, मिश्रण वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आयत और क्षेत्रफल वाली एक प्रश्नावली अलग से और थी इसमें, तो ये मैथ वाला पार्ट था। फिर आपकी विज्ञान, विज्ञान कंप्लीट विज्ञान है आपकी, ठीक है? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों पार्ट आते हैं और फिर आता है आपका सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान कंप्लीट था, कंप्लीट आएगा इसमें। इंडिया जीके पूरा है, संविधान पूरा है, जियोग्राफी पूरी है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी सेशन साथ में है। तो 4 पार्ट है नॉर्मली, राजस्थान का जीके, गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान। ये वन रक्षक का जो है, ये सिलेबस था पहले वनपाल का और अभी भी यही रहेगा। हालाँकि अभी ऑफिशियल नहीं आया, कुछ टॉपिक चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा। कुछ टॉपिक चेंज आपके हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग देखते क्या जो भी ऑफिशियल और आता है उसमें क्या देते हैं, ठीक है? तो ले नॉर्मली आपका जो पेपर रहेगा वो 10वीं और 12वीं के लेवल का होगा और बेसिक वाली चीज़ें है कि इतना हार्ड पेपर पिछले वाला अगर पेपर देखोगे तो नॉर्मल वाला है। 10-11 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही आ गए थे उसमें नॉर्मली, ठीक है? तो बेसिक वाली चीज़ें, इसके बाद में आपका मेडिकल भी होगा, साक्षात्कार भी होगा, फिजिकल भी होगा, नॉर्मल वाला होगा। फिजिकल में क्या-क्या होगा आपका? अगर आप पेपर पास करते हैं मेरिट के आधार पर, तो नॉर्मली सबसे पहले आपका सीना और ऊँचाई, अगर आप पुरुष हैं तो आपका सीना होना चाहिए 163 और महिला हैं तो 150 सेमी होना चाहिए और ऊँचाई आपकी और सीना है वो कम से कम आपका 84 और कम से कम 5 आपको फुलाना है और महिला हैं तो 79 होना चाहिए और कम से कम आपको फुलाना कितना है? न्यूनतम 5 सेमी आपको फुलाना है और अगर आप अनुसूचित जाति जैसे क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, तो पुरुष के लिए 152 है और महिला के लिए 145 सेमी है। जब आप ऊँचाई और सीना पास कर लेते हैं, तब आपकी एक नॉर्मली सामान्य चाल वाली एक दौड़ होती है, यानी नॉर्मली आपको चलना होता है। अगर आप पुरुष हैं, तो आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे में। अगर आप महिला हैं, तो 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे में। महिलाओं का पहले कम हुआ करता था, 3 घंटे की टाइमिंग होती थी और 14 किलोमीटर होता था, ये अभी बढ़ा दिए इस बार। पिछली बार ये कम था, तो ये 16 किलोमीटर 4 घंटे में और पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में। नॉर्मल चाल से चलेंगे तो भी हो जाएगा, ईज़ी सा है। जब आप ये भी कर लेंगे, तब आपका एक लास्ट राउंड होगा सिंपल वाला। पहला लड़कों के लिए क्या होगा? सिट-अप्स होंगे, नॉर्मली आपको 1 मिनट में 25 करना है, थोड़ा-सा अगर आप तैयारी करेंगे तो ईज़िली ये आपका हो जाएगा। फिर आपको नॉर्मली एक बॉल फेंकना है, थ्रो करना है, क्रिकेट बॉल जो होती है उसी से नॉर्मली, जो कि आपका कम से कम 55 मीटर तक जानी चाहिए। महिलाओं के लिए थोड़ा-सा अलग है, महिलाओं के लिए पहले एक खड़ी लंबी कूद होगी, जो कि 1.35 मीटर की रहेगी और एक गोला फेंक भी होगा, जिसका वज़न होगा गोले का 4 किलोग्राम। तो 4 किलो का एक गोला जो है आपको कम से कम 4.5 मीटर दूर तक फेंकना है। ये लड़कियों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए थोड़ा-सा प्रक्रिया मेडिकल व फिजिकल वाला है, थोड़ा-सा अलग है। मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक वाली चीज़ें और ये आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होने वाला है। तो उसके आधार पर जो है आपकी फाइनल मेरिट रहेगी कि किस तरह से रहती है। देखिए 2 चीज़ें हैं, बाकी देखो डरने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ा-सा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ ये कि मेरिट थोड़ा-सा लास्ट बार भी थोड़ा-सा हाई गई थी, मेरिट इसकी हाई गई थी, ठीक है? और इस बार भी है कि थोड़ा-सा संभावना है किसी मेरिट है वो थोड़ी-सी ज़्यादा ही जाएगी, हाई जाएगी क्योंकि सिलेबस है, पेपर जो आता है इतना हार्ड वाला नहीं आता, इतना लेवल वाला नहीं आता। तो बेसिक वाला हालाँकि पिछली बार 5 साल पहले की बात है, 3-4 साल 4-5 साल पहले की बात है, तभी हो सकता है थोड़ा-सा पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। देखते हैं नया सिलेबस भी आएगा, जो कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। क्या सिलेबस आते हैं, क्या चेंज करते हैं, हालाँकि पूरा चेंज तो हो नहीं सकता, वही रहना है। थोड़े बहुत टॉपिक ऊपर-नीचे हो सकते हैं या कुछ यूनिट है वो और ऐड की जा सकती है। नॉर्मली अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी की है तो आप बेस्ट चांस है इसमें, क्योंकि राजस्थान जीके राजस्थान पुलिस का पूरा पढ़ा है, विज्ञान आपने राजस्थान पुलिस में पूरी पढ़ी है और सामान्य ज्ञान आपने राजस्थान पुलिस में पूरा पढ़ा है। 3 पार्ट तो कंप्लीट है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। बचा क्या? गणित वाला पार्ट बचा आपका, जो कि बेसिक नॉलेज अगर आप पटवारी की तैयारी करें तो कंप्लीट आपको वही हिस्ट्री तैयारी में इस पेपर का पेपर दे सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। बस गणित का थोड़ा-सा करना प्रैक्टिस करना है सिंपली। अब आवेदन कब से आपका? 8 तारीख से अगले महीने की।
8/12 से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और ये चलेंगे 7/1 तक आपका आवेदन चलने वाला है 2021 तक और ये शुरू होगा 2020 में आपका आवेदन। ठीक है, तो 8/12/2020 से 7/1/2020 तक। बाकी का ऑफिशियल सिलेबस जब भी आएगा तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। पुराने वाला सिलेबस अगर आप चाहते हैं तो वो तो आपको कहीं पर भी नेट पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। बाकी का कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। हालांकि देखिए, सबके लिए अलग अलग पोस्ट है। आरक्षण वाली व्यवस्था जो रही थी वो भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया गया। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% वाला हो गया है, महिलाओं के लिए 8% पोस्ट वाले है, विधवाओं के लिए जो है 2% अलग से पोस्ट है नॉर्मली। हालांकि रूल काफी सारे इस बार दिए हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है सारे रूल पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी का जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा अलग से वो सारी एक बार पीडीएफ पढ़ना जरूर है। इतना नहीं है कि सिर्फ इतनी, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने सुन ली है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन से सारी चीजें हैं वो कवर हो जाएगी। लेकिन पढ़ना, सारे रूल जो है वो सारे के सारे पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं रूलों से नॉर्मली आपको बाकी के डॉक्यूमेंट के बारे में, आवेदन प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी मिलेगी कि संशोधन कब होगा, पेपर होने के बाद में आंसर की जब दी जाएगी उसमें अगर संशोधन करना है तो क्या चार्ज लगेगा। पूरे जितने भी नियम होते हैं वो इन्हीं में होते हैं। ठीक है, बाकी का कोई डाउट होते एक बार पूछ लेना। और पटवारी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो कल से हमारी दोबारा टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। रात को 8 बजे लाइव डेली है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी पुरानी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, या फिर वहां पर सर्च कर लेना प्रहलाद सारंग सर के नाम से। अगर आप सर्च करेंगे तो भी वहां पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जितने भी आज तक हमने टेस्ट करवाए हैं। राजस्थान पुलिस के लिए भी की थी और अभी पटवारी के लिए भी, पहले भी 100 से ज्यादा टेस्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं और भी नए टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, चलिए बाकी का कोई क्वेश्चन होते एक बार पूछ लेना। थैंक यू।